ने शिवम खुद, देखिए ऐसा है, जिस व्यक्ति ने शिवम खुद बदले की भावना से लोगों को करेक्टर सर्टिफिकेट बांटे, लोगों के बारे में बहुत भद्दी भद्दी बातें बोली, लोगों को मारने की, लाशें लाने की बात बोली, वो इससे ऊपर वो व्यक्ति सोच नहीं सकता है। संजय राउत का अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें एक भी ऐसी अच्छी चीज नहीं है जो महाराष्ट्र की जनता या पूरे भारतवर्ष की जनता उनके बारे में बोल सके। जो भी गलत काम महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार के 2.5 वर्षों में हुए हैं उनमें सबसे बड़ा हाथ संजय राउत का रहा है। जो 40 विधायक भी छोड़ के गए वो कह रहे हैं कि आज अगर हमने शिवसेना को छोड़ा है और 2 फाड़ हुए हैं उसमें भी संजय राउत का कारण है, संजय राउत कारण है। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बीच में आ गई? और बाय द वे जो पात्रा चौल घोटाला है, जिस घोटाले में इन महानुभाव की जो लोगों को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, बोलते हैं 20 फुट जमीन के नीचे गाड़ देंगे, तुम्हारी लाशें आएंगी, ये जो पात्रा चौल घोटाला है ये 2007 का घोटाला है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या केंद्र में? उस समय क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे क्या? नहीं थे ना। 2007 का हो रखा घोटाला जिसके अंदर एक पात्रा चौल जो थी गोरेगांव के अंदर थी, उसमें 672 जो किराएदार थे उनको ये बोला गया था महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा कि इनको पक्के मकान बना करके दिए जाएंगे। मादा ने ये बोला था। और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है जिसको इसका कॉन्ट्रैक्ट मादा ने दिया, महाराष्ट्र जो डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया है उसने। और उसके बाद ना आज तक उनको वो घर मिले, जमीन जो सरकारी जमीन है वो भी नहीं है। तो 2018 के अंदर शिवम जो मादा है उसी ने इस मामले के अंदर कंप्लेंट बाकायदा की थी, एफआईआर की थी। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी थी, मादा ने करी थी। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ था। इन्वेस्टिगेशन हुआ तो प्रवीण राउत जो इनके खास सगे हैं, जो इनके भाई भी हैं और जिनकी पत्नी के जो अकाउंट है उसी में से पैसा वर्षा राउत के अकाउंट में आया था। तब से मामला शुरू हुआ था ना, तब वर्षा राउत को भी समन गए थे। उस प्रवीण राउत का इसके अंदर पूरा हाथ निकल करके आया, उसकी गिरफ्तारी हुई, वो उसके बाद जमानत में छूटा, उसके बाद 2022 में उसकी दोबारा गिरफ्तारी है ना। ये सारा का सारा जो बड़ा मुद्दा और मामला है ये 2007 का है। 2018 से इस पर केस चल रहा है, मादा कर रही है। महाराष्ट्र की जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो कर रही है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और पॉलिटिकल वेंडेटा और विच हंट और ईडी का रोना धोना, ये क्या तमाशा चला करके इन्होंने रखा हुआ है? क्या मतलब इन सब चीजों का बनता है? चोरी आपने करी। और एक चीज और मैं बता देना चाहती हूँ जल्दी से कि इनके ऊपर 3 मामले हैं। जो सरकारी जमीन है उसको वांचने का मामला, और उसके अलावा जो ये गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है प्राइवेट, उसके जो बिल्डर है उनको अनड्यू फेवर देने का, और 1034 करोड़ रुपए का घोटाला, छोटा मोटा घोटाला नहीं है, 1034 करोड़ रुपए का घोटाला है। और ईडी कल इनके घर में क्यों गई? इनको पूरा समय दिया ईडी ने, प्रॉपर भरपूर समय दिया, 3 सम्मन दिए। एक पहले सम्मन के कहने पर ये 1 जुलाई को गए, इन्होंने कुछ घंटों की पूछताछ में जवाब दिया और उसके बाद इन्होंने बोला ईडी बहुत अच्छी है, ईडी बहुत बढ़िया है, जब भी बुलाएगी मैं जाऊंगा, कोऑपरेट करूंगा। फिर क्या हुआ? फिर हाथ से तोते क्यों उड़ गए फुर फुर करके? फिर इनको कैसे, मतलब इनके पुराने कर्म, बुरे कर्म याद आ गए? उसके बाद 2 सम्मन और भेजे गए, इन्होंने दोनों सम्मन का असम्मान किया, दोनों सम्मन डॉज किया और ये नहीं गए। उसके बाद ईडी के बाद क्या ऑप्शन बचता है? इतना बड़ा मामला है, 2007 का मामला है, 2018 से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या बच जाता है? जाएगी ना ईडी इनके घर में। उसके बाद शिवसेना के वो बुला लिए गुंडे और उनसे बाहर तमाशा करना शुरू कर दिया, पुलिस आ गई। मतलब ये कोई तरीका होता है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो साच को आंच किस बात का है भाई? किस बात का डर किससे रहे हो? बोल रहे हो कि हम बड़े बड़े क्या कहते हैं सज्जन। इनका भाई कल सुनील राउत जो है वो रात को 12 बजे जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो पहुंचे थे एक काला सा बक्सा लेके, इनके कपड़े कुपड़े लेकर के, तो बोल रहे हैं बोगस है, मेरे भाई को फंसाया गया है। जिस व्यक्ति ने शिवम खुद, देखिए ऐसा है।